हेलो दोस्तों, मेरा नाम रानी है। मैं 32 साल की हूँ और बदन में ऐसी प्यास जो हर वक्त चलती रहती है और बुझाने का नाम नहीं लेती है। और देखो ना, ये उम्र ऐसी है कि कभी कभी रात को अकेले लेटे लेटे सोचती हूँ कि जिंदगी ने मुझे क्या क्या दिया और क्या क्या छीन लिया। दूध जैसा गोरा रंग और आंखें बड़ी बड़ी हैं, बाल लंबे काले जो कमर तक आते हैं, और फिगर, अरे हाय, वो तो ऐसा है कि जब साड़ी पहनती हूँ तो लोग घूरते रह जाते हैं, क्योंकि ये भरावदार जवानी और शरीर की भरावट ऐसी है कि बस अल्लाह रहम करें। विधवा हूँ मैं। पति को गए हुए 3 साल हो चुके हैं। जब से लेकर अब तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है, लेकिन दिल में वो आग अभी भी सुलग रही है। समझे ना? कभी कभी मन करता है किसी को गले लगा लूं, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं रानी, तू मजबूत बन। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ और सोचती हूँ कोई ऐसा हो जो मेरी रातों को रंगीन कर दे और मेरा अकेलापन दूर हो जाए, क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक औरत हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है, तो पूरी कहानी सुनो, क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। साड़ी पहनते ही सबकी नजरें मुझ पर चिपक जाती है। गांव के सभी बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं और देखकर सोचते हैं कि यार कितनी सुंदर है ये लड़की, काश ये मेरी होती। पति के जाने के बाद ये शरीर अभी भी वैसा ही है, गर्म नरम, जैसे किसी को छूने का इंतजार कर रहा हो। रातें कटती हैं तो कभी कभी हाथ खुद ही नीचे चला जाता है, लेकिन वो तो बस अकेलापन है। जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, खासकर वो वाले जो कहानी सुनने आए हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरे सौतेले बेटे राजू की है। कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। कहानी पूरी सुनिए और देखिए मेरे और मेरे सौतेले बेटे राजू के बीच आखिर क्या क्या हुआ। चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा सौतेला बेटा राजू है। वो 18 का जवान लड़का है। लंबा चौड़ा मसल्स, ऐसे कि देखकर लगे कोई पहलवान है। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे में, अरे कुछ कहना नहीं, बस सुनो मेरी बात। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, महाराष्ट्र के करीब, जहां खेतों की हरियाली और नदियों का पानी ही जिंदगी है। पापा किसान थे, माँ घर संभालती। मैंने बड़ी होकर पढ़ाई की, लेकिन शादी हो गई 18 में ही। मेरा पति सुरेश था, अच्छा आदमी, लेकिन एक हादसे में चला गया। उसके पीछे 2 बच्चे छोड़ गया, बेटी नेहा जो अब 10 साल की है और बेटा राजू, अरे राजू तो सौतेला है। सुरेश की पहली शादी में पैदा हुआ था वो। जब सुरेश की पहली बीवी गुजर गई तो सुरेश ने मुझसे शादी कर ली। राजू तब छोटा था, 5 साल का। अब वो बड़ा हो गया है और घर में, हाय राम, कभी कभी उसकी नजरें ऐसी पड़ती हैं कि लगता है कुछ तो बोल देगा, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, सौतेली ही सही। घर छोटा सा है, 2 कमरे, एक आंगन और बाहर खेत। हम तीनों रहते हैं, मैं, नेहा और राजू। नेहा स्कूल जाती है, राजू पास के कॉलेज में। मैं घर का काम करती हूँ, कभी कभी सिलाई का काम लेकर पैसे कमाती हूँ। एक शाम की बात है, मैं रसोई में खड़ी थी, चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर गर्मी ऐसी कि पसीना आ रहा था। साड़ी का पल्लू कंधे से सरक गया था और मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हाथ गीले थे आटे से। राजू अंदर आया, अपनी किताबें रखते हुए। वो थका थका सा लग रहा था, शर्ट के बटन खुले हुए, छाती पर पसीना चमक रहा था। उसकी छाती की मांसपेशियां ऐसी चमक रही थी कि लग रहा था जैसे कोई तेल लगाया हो। और मैंने अनजाने में नजरें फेर ली, लेकिन मन में कुछ हलचल हुई। माँ, आज कॉलेज में क्या मजा आया, वो बोला और मेरी तरफ देखा।
उसकी आंखें मेरी कमर पर रुकी जहां साड़ी थोड़ी सिकुड़ गई थी और वहां की कर्व्स साफ दिख रही थी, जैसे कोई नजर चिपक गई हो। मैंने हंसकर कहा, अरे राजू, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर बताना रोटियां जल रही हैं क्या? वो मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में कुछ शरारत भरी हुई थी। नहीं माँ, जलेंगी तो तुम ही बुझाओगी ना। तुम्हारी आग तो इतनी तेज है कि कोई भी बुझाने की कोशिश करेगा। अरे ये क्या बोला? मैंने सोचा शायद मजाक है, लेकिन मन में कुछ खटका, जैसे कोई गर्म सांस मेरी गर्दन पर लग गई हो। वो पास आया, पानी का जग उठाया और मेरे पास खड़ा हो गया। उसका कंधा मेरे कंधे से छू गया और मैंने महसूस किया उसकी गर्माहट, वो गर्मी जो सीधे मेरे बदन में उतर गई, जैसे कोई आग सुलगा दी हो। माँ, अनीत, तुम्हारी साड़ी गीली हो गई है, वो बोला और हाथ बढ़ाया जैसे पूछने को। उसके हाथ इतने करीब आए कि मैं अपनी सांस रोक ली। मैंने पीछे हटकर कहा, बस कर राजू, मैं खुद संभालूंगी, जा बाहर बैठ। लेकिन वो हंस पड़ा। उसकी हंसी में कुछ गहरा था। माँ, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, मैं बड़ा हो गया हूँ अब मेरी ताकत तुम्हारी मदद के लिए ही है। उसकी बातों में कुछ था, जैसे कोई छिपा मतलब। और मैंने सोचा, क्या ये बस मदद है या कुछ और? मैंने रोटी निकाली और सोचा, ये लड़का अब जवान हो गया है, सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन रात को सोते वक्त मन में ख्याल आया, क्या राजू को मुझसे कुछ नहीं रानी, ये गलत है। लेकिन उसकी वो गर्माहट याद आ रही थी, जैसे कोई सपना सा। अगली सुबह फिर वही। सुबह उठी तो राजू पहले से ही आंगन में था। कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। उसकी बाजुएं फूल रही थी, पसीना टपक रहा था। हर वार के साथ उसकी मसल्स तन जाती और मैंने चुपके से देखा। मन में कुछ अजीब सा लगा। मैंने चाय बनाई और बाहर ले गई। राजू, पी लो चाय, मैं बोली। वो रुका, सांसें तेज, छाती ऊपर नीचे हो रही थी, और बोला, माँ, तुम्हारी चाय तो हमेशा गर्म रहती है, लेकिन आज तो और भी तीखी लग रही है, जैसे तुम्हारी आंखों में वो चमक हो। मैंने हंसकर कहा, अरे मसाला डाला है ना? लेकिन वो नजरें नीची करके बोला, हाँ माँ, मसाला तो तुम ही हो, तुम्हारा वो स्वाद जो किसी को भी दीवाना बना दे। हाय, ये क्या कह रहा है? मैंने चाय का कप थमा दिया और अंदर चली गई। लेकिन मन में उथल पुथल मच गई, जैसे कोई आग लग गई हो अंदर। नेहा स्कूल चली गई और घर में सिर्फ हम दो। मैंने सिलाई मशीन पर काम शुरू किया, लेकिन राजू अंदर आ गया। माँ, मुझे किताब में एक चैप्टर समझ नहीं आ रहा, वह बोला और मेरे बगल में बैठ गया। उसकी टांग मेरी टांग से छू गई और वो हिला भी नहीं। वह स्पर्श इतना गर्म था कि मेरी साड़ी के नीचे कुछ सहन हो गई। मैंने किताब देखी, लेकिन आंखें उसकी ओर चली गई। ये तो आसान है राजू, देखो, मैं समझाने लगी। लेकिन वो पास सरक आया। माँ, तुम्हारी उंगलियां कितनी नरम है, जैसे रेशम की, छूने को जी चाहता है। मैंने हाथ खींच लिया। बस कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन वो बोला, माँ, तुम्हें पता है, गांव में सब कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और मैं भी सोचता हूँ काश मैं तुम्हें और करीब से देख पाऊं। मैंने सिर झुका लिया। चुप रहो राजू, ऐसी बातें मत करो। लेकिन मन में कुछ अच्छा लगा, जैसे कोई तारीफ सुन ली हो, और डर भी। क्या होगा अगर ये बढ़ गया? दोपहर तक वो वही बैठा रहा। कभी कभी हाथ छू जाता और मैं चुप रह जाती। हर छुआ में एक सस्पेंस, जैसे अगला क्या होगा। शाम को जब नेहा लौटी तो सब नॉर्मल हो गया, लेकिन रात को सोचती रही, क्या ये सही है? मन में राजू की वो नजरें घूम रही थी और मैंने अनजाने में हाथ नीचे ले गई, लेकिन रुक गई। नहीं, ये गलत है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। राजू अब रोज मेरे पास आता, कभी रसोई में मदद के बहाने, कभी आंगन में बातें करने। एक दिन दोपहर में मैं कपड़े धो रही थी नदी किनारे। गर्मी ज्यादा थी, साड़ी भीगी हुई, मेरी साड़ी पानी से चिपक गई थी और कर्व्स साफ दिख रहे थे। राजू आया, माँ, मैं मदद करूं? वह बोला और पानी में उतर गया। उसके कपड़े भीग गए, चिपक गए शरीर से। उसकी मसल साफ नजर आ रही थी, जैसे कोई मूर्ति हो। मैंने नजरें हटा ली, लेकिन वो बोला, माँ, देखो तो कितना ठंडा पानी है, तुम भी आओ ना, तुम्हारा बदन तो इतना गर्म है।
ये पानी को भी गर्म कर देगा। मैंने मना किया, नहीं राजू मैं ऊपर रहूंगी। लेकिन उसने हंसकर पानी छिड़का। अरे माँ डर क्या रही हो? मैं हूं ना, मैं तो तुम्हें संभाल लूंगा। पानी मेरी साड़ी पर गिरा और वो भीग गई। अब मेरी साड़ी पारदर्शी हो गई और मैंने जल्दी पल्लू संभाला। अब तो आ ही जाओ, वो बोला। मैं हंस पड़ी और थोड़ा नीचे उतर गई। हम दोनों कपड़े धोने लगे, लेकिन बीच में वो मेरा हाथ पकड़ लिया। माँ तुम्हारे हाथ फिसल रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ मजबूत हैं। पकड़ लो। उसका स्पर्श गर्म था और मैंने सोचा ये तो बच्चा है, लेकिन नहीं, वो जवान है और उसकी पकड़ में कुछ ताकत थी जो मुझे डरा रही थी। शाम को घर लौटे तो नेहा सो रही थी। राजू बोला, माँ आज मजा आया ना, अगली बार और मजा करेंगे। मैंने कहा हाँ, लेकिन अगली बार अकेले मत जाना। वो मुस्कुराया। तुम्हारे बिना कैसे? तुम्हारी मौजूदगी ही मजा है। रात को बिस्तर पर लेटी तो मन में सवाल उठे, क्या राजू मुझसे प्यार करता है या ये बस नौजवानी की शरारत है? मैंने खुद को समझाया तू माँ है, लेकिन दिल कह रहा था कुछ और रात भर नींद नहीं आई। हर पल सोचती रही कि अगला दिन क्या लाएगा। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और राजू की बातें और करीब होती गई। एक शाम हम आंगन में बैठे थे। चांदनी रात थी। नेहा अंदर सो गई थी। राजू बोला, माँ तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस होता है? मैंने सिर हिलाया। हाँ राजू होता है। पापा चले गए तो सब कुछ बदल गया। वो पास आया। माँ मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, रातों को भी नहीं। उसका हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। गर्मी ऐसी की लग रहा था बिजली दौड़ रही है और मैंने महसूस किया उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी हथेली पर घूम रही हैं। राजू ये मैं बोली, लेकिन वो बोला, माँ तुम मेरी हो हमेशा से। हाय राम, ये क्या कह रहा? मैंने नहीं राजू, मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन वह बोला, सौतेली माँ, लेकिन दिल से तो माँ ही, लेकिन कभी कभी लगता है और कुछ जैसे तुम्हारा बदन भी मेरा हो। मैं उठकर अंदर चली गई। दिल धड़क रहा था जैसे कोई तूफान आ गया हो। उस रात नींद नहीं आई। सोचा कल बात करूंगी साफ साफ। लेकिन सुबह राजू नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिन भर काम किया, लेकिन शाम को फिर वही। वो मेरे पास आया। माँ सॉरी अगर कल कुछ बुरा लगा। मैंने कहा नहीं राजू, बस सीमा में रहना। वो हंसा, सीमा माँ, सीमा तो तोड़ने के लिए ही होती है और मैं तोड़ दूंगा तेरी वो दीवार। अरे ये लड़का क्या चाहता है? मन में शक हुआ, लेकिन साथ ही डर भी। गांव में लोग क्या कहेंगे अगर कुछ पता चला? और क्या होगा अगर मैं खुद कमजोर पड़ गई? अगले दिन मैंने सोचा राजू को दूर रखूं, लेकिन वह फिर आ गया। रसोई में मेरे पीछे खड़ा हो गया। माँ सब्जी काटने में मदद करूं? उसका बदन मेरे पीठ से सटा और मैंने सहन महसूस की। नहीं राजू मैं कर लूंगी। लेकिन वो बोला, माँ तुम्हारी पीठ पर इतना पसीना मैं पच दूं? हाय ये बातें मैंने घूरा, लेकिन वो हंस दिया। कुछ दिनों बाद एक अनोखा मोड़ आया। गांव में मेला लगा था, लेकिन हम नहीं गए, घर पर ही थे। रात को बिजली चली गई। राजू ने कहा कि वह एक पुरानी रेडियो सुना रहा है जो पापा का था। हम दोनों बैठे सुन रहे थे पुराने गाने। नेहा सो चुकी थी। राजू बोला, माँ ये गाना सुनो, तेरी आंखों में कुछ है। और वो मेरी आंखों में देखने लगा। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने शर्मा कर नजरें झुका ली। राजू ये गाने हैं, हकीकत नहीं। लेकिन वो बोला, हकीकत तो और भी मीठी है माँ, जैसे तेरी होठों का स्वाद। उसका हाथ मेरी कमर पर सरक गया हल्के से और मैं चौंक गई। वो स्पर्श इतना इलेक्ट्रिक था कि मेरा बदन कांप गया। राजू क्या कर रहे हो? वो बोला, बस सहारा दे रहा हूं अंधेरे में। लेकिन अगर सहारा और मजबूत चाहिए तो बोलो। मैंने धक्का दिया, लेकिन मन में उत्तेजना थी जैसे कोई आग भड़क रही हो। उस में बोली। वो गया, लेकिन रात भर सोचती रही, क्या ये सिर्फ सहारा था या कुछ और? अगले दिन मैंने फैसला किया कि राजू को समझाना होगा। दोपहर में जब नेहा स्कूल गई, मैंने उसे बुलाया। राजू बैठ, बात करनी है। वो बैठा। क्या माँ? मैं बोली, तेरी ये हरकतें अच्छी नहीं।
मैं तेरी माँ हूँ। वो बोला, माँ, मैं तो बस प्यार करता हूँ। तू अकेली है, मैं भी, और तेरी वो गर्मी मुझे बुला रही है। मैंने आंसू पोंछे। प्यार तो माँ बेटे का होता है, ये नहीं। लेकिन वो पास आया गले लगाने को। उसके बदन की गर्मी फिर महसूस हुई। मैं पीछे हटी। नहीं। तभी नेहा की आवाज आई। वो जल्दी लौट आई थी। सब शांत हो गया, लेकिन मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। क्या नेहा ने कुछ देख लिया? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। दिन बीतते गए और राजू की कोशिशें बढ़ती गई। एक दिन हम खेत में गए फसल चेक करने। वहां अकेले थे। राजू बोला, माँ देखो, ये फसल कितनी हरी है, जैसे तेरी जिंदगी होनी चाहिए, लेकिन सूखी ना हो जाए। मैं हंसी, हरी तो है, लेकिन सूख भी सकती है। वो बोला, मैं पानी दूंगा, हर तरह का पानी। और वो मेरे पास आया जैसे गले लगाने को। हवा तेज थी। मेरे बाल उड़ रहे थे और साड़ी का पल्लू फिर सरक गया। राजू बसकर मैं बोली, लेकिन वो बोला, माँ एक बार तो मान लो, तेरी वो नरमी छलू। मन में डर था, लेकिन कुछ और भी, जैसे कोई तड़प। शाम को घर लौटे तो मैंने सोचा शायद किसी को बताऊं, लेकिन किसे गांव में बदनामी हो जाएगी। रात को नेहा से बात की। बेटी, राजू कैसा है स्कूल में? नेहा बोली, भाई बहुत अच्छा है माँ, लेकिन कभी उदास रहता है, जैसे कुछ चाहता हो। उदास क्यों? अगली सुबह राजू से पूछा। वो बोला, माँ कॉलेज में लड़कियां हैं, लेकिन कोई तेरी जैसी नहीं। तेरी वो कमर, तेरी आंखें, हाय ये क्या? मैंने डांटा, ऐसी बातें मत करो। लेकिन वो हंस पड़ा, माँ मजाक कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई तो है ना। दिन भर मैं परेशान रही और शाम को राजू फिर आया। मेरी साड़ी की तारीफ करने लगा। माँ, ये साड़ी तेरे शरीर पर कितनी अच्छी लग रही है, जैसे चिपक गई हो। मैंने कुछ ना कहा, लेकिन मन में सस्पेंस बढ़ गया। क्या आज कुछ होगा? समय बीतता गया। महीने भर हो गया। अब राजू की नजरें और गहरी हो गई। एक शाम मैं स्नान कर रही थी। आंगन के पीछे छोटे से जगह में राजू अचानक आ गया। माँ, पानी खत्म हो गया क्या? मैंने जल्दी साड़ी लपेटी, लेकिन गीली साड़ी चिपक गई और मेरी स्किन चमक रही थी। हाँ राजू, जा बाहर। लेकिन वो रुका। माँ, तुम्हारी पीठ पर साबुन लग गया है। मैं मल दूं? मेरे हाथ मजबूत हैं। अरे बाप रे, ये कैसे बोला? मैं चिल्लाई। बाहर जाओ। वो गया, लेकिन हंसते हुए, और मैंने सोचा, क्या वह सच में मदद करना चाहता था या कुछ और? मन में गुस्सा आया, लेकिन रात को सोचा, शायद ये नौजवान ही है, लेकिन मेरी प्यास भी तो जाग रही है। अगले दिन मैंने उसे सख्ती से कहा, राजू, अगर ऐसी हरकतें की तो घर से निकाल दूंगी। वो रो पड़ा। माँ सॉरी, मैं बस प्यार करता हूँ। तेरी वो खुशबू मुझे पागल कर देती है। रोते हुए गले लग गया। उसके आंसू मेरी छाती पर गिरे। मैंने सहलाया। बेटा, प्यार तो ठीक है, लेकिन सीमा में। उस दिन से थोड़ा शांत हो गया, लेकिन मन में शक बना रहा। नेहा को भी कुछ लगने लगा। माँ, भाई तुम्हें क्यों इतना घूरता है? मैंने हंसकर टाल दिया। बस बच्चा है, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। क्या नेहा समझ जाएगी? फिर एक दिन गांव में पंचायत हुई। कोई झगड़ा था पड़ोसियों का। हम गए और वहां राजू ने मेरी रक्षा की। जब कोई आदमी गलत नजर से देखा, माँ डरो मत, मैं हूं, वो बोला और उस आदमी को धमकाया। घर लौटे तो मैंने धन्यवाद कहा। वो बोला, माँ तुम मेरी हो। कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन मैं तो छूना चाहता हूँ। फिर वही बात। लेकिन अब लग रहा था, शायद ये प्यार है, लेकिन गलत तरह का। मैंने फैसला किया, राजू को कॉलेज भेज दूं, शहर। लेकिन पैसे कहाँ? सिलाई का काम बढ़ाया। राजू मदद करने लगा। लेकिन अब साफ साफ, माँ मैं कमाऊंगा तेरे लिए और तेरी सेवा करूंगा हर तरह से। अच्छा लगा। धीरे धीरे उसकी हरकतें कम हुई। लेकिन एक रात तूफान आया, बिजली गिरी, घर हिल गया। हम डरे हुए थे। राजू ने मुझे गले लगाया। माँ कुछ नहीं होगा। उसका बदन मेरे बदन से सटा और मैंने महसूस किया उसकी ताकत। इस बार सहारा लगा। नेहा भी लग गई। सुबह सब ठीक। लेकिन उस रात की याद में मैंने सोचा, शायद ये प्यार ही है। चलो और गहराई में जाते हैं। उन दिनों की यादें अभी भी ताजा है।
जब राजू की वो नजरें मेरी कमर पर रुक जाती तो लगता था जैसे कोई आग लग गई हो। एक बार रसोई में मैं आटा गूंद रही थी। मेरे हाथों में आटा चिपक गया था और राजू आया। माँ, हाथ धो दूं? वो बोला और पानी डालने लगा, लेकिन उसके हाथ मेरे हाथों पर रुके। धीरे धीरे रगड़ने लगा। माँ, कितने नरम है ये, जैसे कोई फल हो। मैंने हंसकर हाथ खींचा, लेकिन मन में सवाल, क्या यह बस सफाई है या कुछ और? शाम को जब सूरज डूब रहा था, आंगन में मैं झाड़ू लगा रही थी। साड़ी ऊपर चढ़ गई थी, टांगे दिख रही थी। राजू ने देख लिया। माँ, सावधान, हवा तेज है, साड़ी ओढ़ ना जाए। वो पास आया, पल्लू पकड़ लिया, लेकिन उसका हाथ मेरी जांघ के करीब आ गया। मैं संभाल लूं। हाय, मैंने धक्का दिया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। रात को जब सब सो गए, मैं बिस्तर पर लेटी तो राजू का कमरा पास था। कभी कभी उसकी सांसें सुनाई देती और सोचती, क्या वो भी जाग रहा है? एक रात मुझे प्यास लगी, पानी पीने गई और राजू जाग गया। माँ, क्या हुआ? मैं पानी लाऊं? वह उठा। शर्ट बिना, सिर्फ धोती में उसका बदन चांदनी में चमक रहा था। पानी देते हुए उसका हाथ मेरे होठों को छू गया। माँ, सावधान, गिर ना जाए। वो स्पर्श जैसे बिजली, और मैं जल्दी अंदर चली गई। अगले दिन कॉलेज से लौटते हुए राजू ने कहा, आज एक दोस्त ने कहा कि तू कितनी अलग है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन वो मेरी है। अरे ये क्या? मैंने डांटा, लेकिन अंदर अच्छा लगा। फिर एक दिन नेहा बीमार हो गई, बुखार आ गया। राजू ने देखभाल की, लेकिन रात को जब मैं नेहा के पास बैठी थी, राजू आया। माँ, तुम थक गई हो, मैं मालिश कर दूं? वो बोला और मेरे कंधों पर हाथ रख दिया। धीरे धीरे दबाने लगा। माँ, कितने टाइट है ये, रिलैक्स करो। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर घूमी और नीचे सरकने लगी। मैंने रुकवाया, बस राजू, ठीक हूं। लेकिन वो बोला, माँ, पूरा बदन को मालिश चाहिए वरना दर्द रहेगा। सस्पेंस, क्या वो नीचे जाएगा? नेहा की आंखें खुली तो रुक गया। नेहा ठीक हुई, लेकिन वो मालिश की याद में मैं परेशान रही। गर्मियों में एक दिन नहाने के बाद मैं साड़ी पहन रही थी। कमरा बंद था, लेकिन राजू ने दरवाजा खटखटाया। माँ, कुछ चाहिए? मैंने कहा नहीं, लेकिन वो अंदर घुसया। माँ, तौलिया गिर गया है, मैं उठा दूं? मेरी साड़ी आधी बंधी थी और वह करीब आया। माँ, मदद करूं? हाय राम, मैंने झटके से बांधा। बाहर जाओ। वो हंसा। माँ, शर्मा क्या रही हो? मैं तो सब जानता हूं। ये अलग बात फिर से। मन में आग लग गई। शाम को खेत में फसल काटते हुए राजू ने कहा, ये कटाई कितनी मजेदार है, जैसे तेरी साड़ी के बटन खोलना। मैं चौंकी। क्या कहा? वो बोला, मजाक माँ, लेकिन सच्चाई तो है। दिन भर सस्पेंस, क्या बोलेगा अगला? रात को बारिश हुई, छत टपक रही थी। राजू ने कहा, माँ, मेरे साथ सो लो, ठंड लगेगी। मैंने मना किया, लेकिन वो जोर दिया, बस नेहा बीच में। हम तीनों सोए, लेकिन रात को राजू का हाथ मेरी कमर पर आ गया। हल्के से मैंने हटाया, लेकिन नींद में फिर आया और मैं चुप रही। वो गर्माहट अच्छी लग रही थी। सुबह उठी तो शर्माई। क्या ये सही था? समय के साथ राजू की कोशिशें और चालाक हो गई। एक दिन गांव के बाजार से लौटते हुए रास्ता अंधेरा था। राजू ने हाथ पकड़ लिया। माँ, डर गई हो? मैं हूं। उसकी पकड़ मजबूत और धीरे धीरे उंगलियां मेरी हथेली में घुस गई। घर पहुंचे तो बोला, माँ, तेरी हथेली कितनी गर्म है। फिर रसोई में खाना बनाते हुए वो पीछे से आया। माँ, मसाला डाल दूं? लेकिन हाथ मेरी कमर पर रख दिया। ये मसाला तो पहले से ही है। मैं मुड़ी। राजू, वो बोला, सॉरी, लेकिन तेरी कमर इतनी पतली, हाथ फिसल गया। सस्पेंस, क्या सच में फिसला? नेहा ने देख लिया। भाई, क्या कर रहे हो? राजू हंसा, मदद कर रहा हूं। लेकिन नेहा शक करने लगी। एक शाम मैं बाल संवार रही थी। राजू आया। माँ, बाल कितने लंबे छू लूं? वो छूने लगा, उंगलियां मेरी गर्दन पर। कितनी सिल्की? मैंने कहा, बस,
लेकिन वो बोला, माँ अगर मैं तेरे बालों में उलझ जाऊं तो? अलग बात। फिर से मन में हलचल। रात को सपने में राजू आया और सुबह उठी तो बदन गर्म था। अगले दिन सिलाई करते हुए राजू बगल में बैठा। माँ ये साड़ी किसकी? मैं बोली, गाँव वाली की। वो बोला, माँ तू पहन के दिखाना, देखूं कैसी लगेगी। मैंने मना किया, लेकिन वो जोर किया। प्लीज। मैंने पहन ली और घूमी। कैसी? वो बोला, वाह माँ कमाल, लेकिन पल्लू ठीक कर दूं। हाथ बढ़ाया और छू गया कमर को। परफेक्ट। मैं शर्माई, लेकिन अच्छा लगा। शाम को आंगन में चांद निकला। राजू बोला, माँ चांद तेरी तरह सुंदर है, लेकिन तू और पास आया, सांस मेरी गर्दन पर। माँ एक बार तो दे दो। मैं चौंकी नहीं, पीछे हटी, लेकिन दिल धड़क रहा था। फिर एक दिन त्योहार आया। गांव में उत्सव, सब नाचे। लेकिन घर पर हम राजू ने कहा, मालोना। मैं हंसी नहीं, लेकिन वो संगीत बजाया और हाथ पकड़ लिया। चलो बस थोड़ा। हम घूमे, उसके हाथ मेरी कमर पर करीब करीब सटा। माँ कितना मजा, जैसे शादी का। सस्पेंस। क्या ये डांस है या कुछ और? नेहा सो गई तो रुक गए, लेकिन वो स्पर्श याद रहा। अगले दिन राजू बीमार पड़ा। बुखार। मैंने देखभाल की, माथे पर हाथ रखा। ठीक हो जाएगा। वो बोला, माँ तेरी ठंडक अच्छी लग रही है, पूरा बदन छलो। मैंने पानी से पोंछा, लेकिन उसके सीने पर हाथ गया। मसल्स महसूस हुए माँ, और नीचे भी। मैं रुक गई बस, लेकिन मन में उत्तेजना। वो ठीक हुआ तो बोला, तूने बचाया, अब मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। क्या मतलब? दिन बीतते गए, राजू की बातें और अलग सी हो गई। एक दिन नदी में नहाने गई, राजू साथ। माँ मीरा के इसमें पहरा रखूंगा। मैं नहाई, लेकिन वो पानी में कूद गया। माँ मदद चाहिए। उसके कपड़े भीगे, चिपके, और वो मेरी तरफ आया। साबुन दो, मैंने दिया, लेकिन हाथ छू गया। माँ तेरी स्किन कितनी स्मूथ। मैं जल्दी बाहर आई, लेकिन सस्पेंस बना रहा। शाम को घर में राजू ने कहा, माँ आज रात साथ सोई। मैंने मना किया, लेकिन तूफान आया। फिर वही गले लगे। उस रात उसका हाथ मेरी कमर पर रहा, और मैंने नहीं हटाया नींद में। सुबह शर्म, लेकिन कुछ अच्छा भी। महीनों बाद जब राजू को सीमा पसंद आई तो पहले शक हुआ, क्या वो मुझे भूल गया। लेकिन राजू ने कहा, माँ सीमा अच्छी है, लेकिन तू हमेशा नंबर 1। शादी में जब डांस हुआ, राजू ने मुझे नचाया। मामा याद है वो दिन? महीनों बीत गए, अब राजू बदल गया। कॉलेज में अच्छे नंबर आए, और वो बोला, माँ मैं डॉक्टर बनूंगा तेरी सेवा के लिए। मैं खुश हुई, लेकिन पुरानी बातें याद आती तो शर्म आती, और कभी कभी उत्तेजना भी। एक दिन राजू ने कहा, माँ मुझे माफ कर दो पुरानी बातों के लिए। मैं गलत था, तू मेरी माँ है हमेशा। मैंने गले लगा लिया। बेटा सब भूल गया। नेहा भी खुश, लेकिन असली मोड़ तो अब आया। पता चला कि राजू को एक लड़की पसंद आ गई कॉलेज में। नाम सीमा, वो अच्छी लड़की है। राजू ने बताया, माँ मैं शादी करूंगा, लेकिन तेरी मर्जी से। मैं रो पड़ी खुशी से। हाँ बेटा कर ले। शादी की तैयारी हुई, गाँव वाले आए। अंत में जब सीमा आई घर तो राजू ने कहा, माँ तूने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। माँ का प्यार। सब रोए। लोग जो सोच रहे थे कि कुछ होगा वह गलत थे। ये कहानी प्यार की है माँ बेटे की। लेकिन शुरुआत में वह मसाला, वो अलग बातें। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।